मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी का जहाँ जहाँ भी स्थानांतरण होता था, वहाँ वहाँ लाहिड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन सिक्त पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुग्गुल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वरत्व की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता, तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुहक होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया, वैसे वैसे मेरा दुहक कम होता गया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे, वे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कूटस्थ दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूं, तो मेरे अस्थिमांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था, तब मुझे हैजा हो गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विह्वलता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहिड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थीं कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे, तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा, तो वहां आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरी मिचलाहट और अन्य अनियंत्रणीय लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। तत्क्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने झुककर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतया प्राणघातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं, उनमें एक वह फोटो भी है। स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खींचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में, जहां उसने लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर लें, वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक 12 फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूं, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? वही फोटो इस पुस्तक में छपी है।
सांचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मीलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं। इस जगत के क्षुद्र प्रलोभनों से अलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है? यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्धान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गईं। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की स्थायी खोज विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था, और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल, झूठा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है ये देख नहीं लेती, तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने 3 बार अपने व्यंग्य को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगुना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगुना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करूं। मैंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी वर्तमान है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकटतः हानिरहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की, यद्यपि परिणाम हानिकर थे, पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहां उमा के साथ खड़ा होकर मैं 2 लड़कों को 2 घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वे दोनों पतंगें भी दे देंगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली। क्यों नहीं? मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूर्ण,
लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंद्वी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थीं। इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक असाधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखीं। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन्माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृगशावक की भांति